जिसने भी मरीन फोर्ड आर्क नहीं देखी है उसके लिए स्पॉइलर अलर्ट। तुम्हें नहीं लगता कि एस का अकाइनू के हाथों मरना कुछ ज्यादा ही हो गया? मतलब व्हाइट बियर्ड जो कि 4 एम्परर्स में से एक था और दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन था, उसका मरना तो मुझे फिर भी समझ आता है कि सामने फ्लीट एडमिरल सेनगोकू, एडमिरल आओकिजी, किजारू और अकाइनू थे। 7 में से 5 वॉरलॉर्ड ऑफ द सी थे, वाइस एडमिरल गार्ड था और 1 लाख सोल्जर्स थे। प्लस में व्हाइट बियर्ड 72 साल का हो चुका था। उसकी बॉडी और हेल्थ दोनों ही डिक्लाइन कर रही थी। और फिर व्हाइट बियर्ड मन बना के भी तो आया था कि उसका बेटा एस सही सलामत मरीन से छूट जाए, तो व्हाइट बियर्ड तो वैसे भी काफी जी चुका था। उसके बाद बोनस में ब्लैक बियर्ड भी था। लेकिन एस का अकाइनू के हाथों मरना वन पीस के वर्ल्ड के हिसाब से कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वन पीस के वर्ल्ड में हमें कैरेक्टर्स की डेथ दिखाई नहीं गई है, दिखाई गई है, पर वो सब डेथ्स हमें किसी न किसी कैरेक्टर की बैक स्टोरी में दिखाई गई थी। लाइक नामी और रॉबिन की मदर्स का मरना बैक स्टोरी, टॉम का मरना फ्रैंकी की बैक स्टोरी, डॉक्टर हिरिलू का मरना चॉपर की बैक स्टोरी, कुइना का मरना जोरो की बैक स्टोरी, ब्रूक के क्रूमेट्स का मरना ब्रूक की बैक स्टोरी। शायद तुमने ये चीज अभी तक नोटिस नहीं की होगी कि एस के मरने से पहले तक भी सीरीज की प्रेजेंट टाइमलाइन में किसी भी मेजर तो छोड़ो माइनर कैरेक्टर की भी डेथ नहीं दिखाई गई है। बस कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के, जहाँ माइनर कैरेक्टर्स को चोट पहुंचाया गया वन पीस वर्ल्ड की क्रुएलिटी और डार्कनेस को दिखाने के लिए, जिसका इम्पैक्ट हमारी स्ट्रॉ हेड पर कुछ खास हुआ भी नहीं। और फिर अचानक से एक ही आर्क में 2 कैरेक्टर को मार देना, ये थोड़ा अजीब तो है। लेकिन तुम इसका काउंटर इस बात से दे सकते हो कि लूफी के कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए एस की डेथ जरूरी थी, जिससे लूफी को अब पता चल सके कि उसके लिए स्ट्रॉन्ग बनना कितना ज्यादा जरूरी है। नहीं तो वो ऐसे ही अपनी आंखों के सामने अपने चाहने वालों को खोता रहेगा।